Hello there, I am रुद्रांश शर्मा, फर्स्ट डिग्री अंडर ग्रेजुएट एट बिट्स प्लानी गोवा। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक के बारे में। थोड़ी सी बेसिक थ्योरी कवर करेंगे, बेसिक डेरिवेशन कवर करेंगे जल्दी से, और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एच से। आपके पास ये एक कंटेनर है और इसमें आपने ये एक इमेजिनरी फ्लूइड सिलेंडर एज्यूम कर लिया है। तो आपको क्या है, इसका प्रेशर बताना है एज अ फंक्शन ऑफ एच। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सपोज यहाँ का प्रेशर पी है और इसका एरिया ए है, तो यहाँ पी ए फोर्स लगेगा। यहाँ पर पी ए टी एम है तो पी ए टी एम इंटू ए फोर्स लगेगा। और इसका मास नीचे, इसका मास कितना हो जाएगा, ये हाइट है एच और इसकी डेंसिटी है रो। रो ए भी हो जाएगी, रो ए एच हो जाएगी वॉल्यूम, और इंटू जी तो नीचे का फोर्स, रो ए एच जी। इसको बैलेंस कर देते हैं, पी ए टी एम ए प्लस रो ए जी एच इज इक्वल टू पी ए। पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए टी एम प्लस रो जी एच। ओके, अब इसी को मेथड 2 से करके देखते हैं। हमने इस कंटेनर पे ऊपर पी ए टी एम प्रेशर और हमने एक एच हाइट नीचे जाके एक डी एच थिकनेस की डिस्क कंसीडर की। ओके, अब इस पे प्रेशर को बैलेंस कर देते। यहाँ का प्रेशर मान लेते पी है और यहाँ से डी एच नीचे का पी प्लस डी पी है। तो यहाँ के प्रेशर को बैलेंस करते हैं, पी प्लस डी पी ए, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू पी ए प्लस डी एम जी। अब डी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी रो है डेंसिटी, रो ए डी एच। ओके, तो पी ए प्लस डी पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस रो ए डी एच जी। ओके, पी ए से पी ए कट गया, ए से ये कट गया, डी पी इज इक्वल टू रो डी एच जी। ओके, इसको इंटीग्रेट कर लें कहाँ से, पी ए टी एम है यहाँ पर जब एच की वैल्यू 0 है, यहाँ पर पी है जब एच की वैल्यू एच है। ओके, पी माइनस पी ए टी एम इज इक्वल टू रो जी एच, पी इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच। ओके, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी पी अपॉन डी एच इज इक्वल टू रो जी। ये क्या है, ये बहुत फंडामेंटल रिलेशन है, ये इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे डेंसिटी सेम रहे, यहाँ पे एच जैसे वेरी करे उसके लिए। ये क्या है, ये हमने बस इसके लिए निकाला है, इसकी जैसे केस में लगेगा। ये क्या है, आप हर कहीं यूज़ कर सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं कंटेनर को ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा दें। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, पी नॉट ए, यहाँ पे एक रैंडम पी ए, ठीक है, और इसका मास कितना है, रो ए जी एच। ओके, अब कर देते हैं ऊपर का फोर्स पी ए माइनस नीचे का फोर्स पी नॉट ए माइनस रो ए जी एच इज इक्वल टू एम ए। एम कितना हो जाएगा, रो ए एच। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए। ओके, सिमिलरली इस केस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस रो ए जी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो ए एच ए। पी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस रो जी रो एच जी माइनस ए। ठीक है, इसको जनरली किस में कर देंगे, जनरल एक्सप्रेशन में पी नॉट प्लस रो एच जी इफेक्टिव। अगर मान लो यहाँ पर ए की वैल्यू जी हो जाती है, फ्री फॉल की कंडीशन, तब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पी की वैल्यू यहाँ पर अपन ए की जगह पे जी रख के देखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू पी नॉट। ओके,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ये 3 कंटेनर दिए हैं, इनका एरिया सेम है, इसमें सेम हाइट का फ्लूइड भर दिया है, सेम हाइट तक, तो उसमें प्रेशर का रिलेशन बताना। यहाँ क्या प्रेशर की वैल्यू P प्लस P इज इक्वल टू PATM प्लस रो GH। तो इसमें सिर्फ H की टर्म आ रही है, इसका कंटेनर के शेप साइज से कुछ मतलब नहीं है, तो सब पे H डेप्थ के नीचे सेम प्रेशर रहेगा, तो क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन तीनों कंटेनर में सेम वॉल्यूम फिल कर दी है, तो अब इसमें क्या है, हमको प्रेशर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो अब इसमें पहले हम इनकी हाइट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे कम वॉल्यूम इसकी है, तो इसमें जब अगर अपन भरेंगे ना, इसमें अगर अपन सेम वॉल्यूम भरेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइट आएगी, तो HC सबसे बड़ा रहेगा, फिर आएगा HA और फिर क्या आएगा HB। ठीक है, वैसे अपन फिर प्रेशर में रिलेशन निकाल सकते हैं, जिसमें हाइट ज़्यादा रहेगी उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो क्या हो जाएगा PC ग्रेटर देन PA ग्रेटर देन PB। ओके, अपन बढ़ते हैं क्या, एक्सीलरेटेड फ्लूइड पर। ये आपका कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, आपने इसको यहाँ पर A एक्सेलरेशन से मूव करा दिया हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में, तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप हो जाएगा यहाँ से थीटा डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक एज्यूम करते हैं DM मास, तो जब अगर हम इस पे बैठ जाएं कंटेनर पे, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, तो ये कितना रहेगा, यहाँ पर लगेगा DMA, यहाँ पर DMG लगेगा ही। ठीक है, अब इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना कंपोनेंट आ जाएगा DMA कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कितना कंपोनेंट आ जाएगा इसका, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, DMG साइन थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल क्यों होना पड़ेगा कि अगर लिक्विड के सरफेस पे कोई भी फोर्स है तो उसको जीरो होना पड़ेगा। ये इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विड अभी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर यहाँ पे कुछ भी फोर्स आ जाएगा तो ये मूव करने लगेगी, तो इसके लिए यहाँ पर F नेट जीरो होना पड़ेगा। तो DMA कॉस थीटा इज इक्वल टू DMG साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू AG बाय A/G। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपको काट दिया है, इसमें पानी भरा, इसको आपने ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से मूव करा दिया, इस इंक्लाइंड का एंगल है बीटा। अब आपको इसमें फाइंड करना है टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, आप इस पे कार्ड पे बैठ गए तो आपको कैसा लगा कि एक A एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, ये का यही A एक्सेलरेशन आपका, कैसे आपको कार्ड पे आप ऐसे बैठ गए तो आपको ये ऐसा लगेगा ये यहाँ पर है A एक्सेलरेशन, यहाँ से बीटा डिग्री एंगल पे। इसमें भी आप फिर यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, पुराना वाला टेन थीटा इज इक्वल टू A/A/G वाला। ठीक है, A क्या है इसमें एक्स डायरेक्शन का, और यहाँ G क्या है, G इफेक्टिव, नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन है। इसको पलटो लेते हैं, यहाँ पे A कॉस बीटा A साइन बीटा प्लस G, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, A कॉस बीटा अपॉन A साइन बीटा प्लस G। ठीक, अब चलिए इसमें अपन प्रेशर को फाइंड करके देखते हैं।
आपने यहाँ पर एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, यहाँ का प्रेशर कितना, ये एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रेशर है P0 यहाँ पर। इसका एरिया ए मान लेते हैं दोनों साइड का, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा P0 है। यहाँ पर अपन ने P प्रेशर मान लिया तो यहाँ कितना लगेगा PA, और ये ए एक्सेलरेशन से यहाँ जा रहा, तो क्या हो जाएगा PA माइनस P0 A इज इक्वल टू MA। अब M की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसकी लेंथ है L। PA माइनस P0 A इज इक्वल टू रो ए एल ए, ठीक है। P इज इक्वल टू P0 प्लस रो एल ए। अब अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, अपन इससे टेन थीटा में कुछ रिलेशन ला के देखते हैं टेन थीटा से। तो ऊपर से ही प्रेशर निकाल लेते हैं, यहाँ कितना P0 है, ये मान लो H हाइट है, तो P0 प्लस रो जी एच। अब ये भी यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों प्रेशर सेम पॉइंट पर इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल टू P0 रो एल ए। ए बाई जी इज इक्वल टू एच बाई एल, और ए बाई जी की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके, ये कितना है टेन थीटा, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अपन को क्या दे दिया है, ये कंटेनर है एक, इसमें यहाँ तक 2 मीटर की हाइट तक लिक्विड भरी हुई है। तो इसमें आपने ए एक्सेलरेशन से इसको आगे की तरफ मूव करा दिया। अब आपसे पूछा है कितना आप ए मैक्स दे सकते हैं जिससे कि पानी बाहर ना गिरे, तो इसको करके देख लेते हैं। पहले कंडीशन देख लेते हैं कि कितने में पानी बाहर नहीं गिरेगा। यहाँ पर अपन x मान लेते हैं कि यहाँ पर x आ गया, ये थीटा एंगल, तो ये 1 है। तो पहले अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिससे ये यहाँ तक आ जाए लेकिन गिर ना पाए। तो मैं तो लॉजिक से बता पा रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 मीटर है, लेकिन आपके लिए फाइंड करके दे देता हूँ। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन कि जितनी वॉल्यूम यहाँ से गई है वो की वही सेम वॉल्यूम यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तब क्या है, ये नहीं गिरेगा और ये मतलब उसके बराबर हो जाए, पूरी नेट वॉल्यूम वो यहीं भीतर रह जाए, जितनी यहाँ से गई है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसको करके देख लें, यहाँ की वॉल्यूम लिख लेते हैं, यहाँ का एरिया इंटू लेंथ L। तो यहाँ का एरिया कितना हो गया L 1/2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये हो गया एरिया इंटू लेंथ L हो गया वॉल्यूम, इज इक्वल टू अब यहाँ का वॉल्यूम निकालना। तो पहले इसके लिए ये तो हो गया कितना 4 माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे फाइंड कर लेंगे, ये भी थीटा एंगल है, तो टेन थीटा को बराबर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ का टेन थीटा कितना है 1/x, यहाँ कितना हो जाएगा टेन थीटा, इसको y मान लेते हैं, y/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ की वॉल्यूम निकाल लेते हैं 1/2 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ये लेंथ 4 माइनस एक्स इंटू एल। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ से अपन को पता चल गया एक्स की वैल्यू 2 मीटर है। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अपन को पता है टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल होता है, और वही कितना हो जाता है ए बाय जी के बराबर। तो इससे अपन को ए मैक्सिमम की वैल्यू पता चल जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इज इक्वल टू ए मैक्स अपॉन जी। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई g/2। ओके, अगर हम g/2 से ले जाएंगे तब पानी नहीं गिरेगा, उससे अगर थोड़ा सा भी तेज हुए तो पानी नीचे गिर जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं कि अगर आपसे बोल दिया कि कितने एक्सेलरेशन से ले जाएं जिससे कि इसका ये बॉटम विजिबल हो जाए, कितने एक्सेलरेशन से ले जाएं जिससे कि ये कोण आपको ये कॉर्नर दिखने लगे।
उसके लिए कर लेते हैं कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन थी, फाइनल कंडीशन कैसी हो गई, ऐसी। और इसमें अपन को पानी गिरने ना गिरने से मतलब नहीं, बस इसमें अपन को पानी जितना भी गिर जाए लेकिन बॉटम दिख जाए, उसके लिए ये आ गया। ये कितना 4 मीटर है, ये कितना 3 मीटर है। तो इसमें तो आराम से हो गया। ये थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये किसके बराबर हो जाएगी, a/g के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई g इंटू 3/4। इसका थर्ड पार्ट है कि आपको मिड पॉइंट ऑफ बॉटम दिखने लगे। ठीक है, ए की वैल्यू बताई जिससे आपको मिड पॉइंट ऑफ बॉटम दिखने लगे। उसके लिए कर लेते हैं, आपको क्या ऐसा लिक्विड हो जाए तो इसमें आपको मिड पॉइंट दिखने लगे। ये कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 इजक्वल टू a/g इज इक्वल टू g इंटू 3/2। जैसे ही अपन को जितना ज़्यादा हिस्सा देखना है कंटेनर का, जितना ज़्यादा वॉल्यूम निकालना, उसके लिए अपन को एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। पहले बस अपन को पानी नहीं गिराना था, इतना तक दिख रहा था तो g/2 एक्सेलरेशन चाहिए था। अब कितना, जब अपन को कोना देखना है यहाँ का तब कितना चाहिए 3g/4 चाहिए, और जब अपन को मिड पॉइंट देखना है तब चाहिए 3g/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आपको ये कंटेनर दे दिया है जो पूरा पैक है, सील पैक्ड है, और यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, इस पूरे में आपको फ्लूइड ही भरी है। तो आपको इसमें इन सब का पॉइंट का PABCDEFGHI सबका प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, किसी एक पॉइंट को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा जहाँ का प्रेशर जीरो रहेगा। तो आप तो उसको कहीं भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपन को जहाँ भी आप एज्यूम करें वहाँ से अगर नेगेटिव प्रेशर आ रहा हो तो उस पॉइंट को फिर आप जीरो एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको तो ऐसे अपन लॉजिक से कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपका जीरो रहेगा। क्योंकि अगर आप नीचे हाइट पे जाते हो तब भी आपको प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकता। और आप जब भी एक्सेलरेशन के यहाँ पर ए एक्सेलरेशन, जब भी आप एक्सेलरेशन के अपोजिट में जाते हैं तब भी प्रेशर बढ़ता, तो यहाँ भी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए ये पॉइंट सही रहेगा। तो PA को अपन ने एज्यूम कर लिया जीरो। ठीक है, अगर अपन B पे गए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब अपन चलते हैं कितना हो जाता, P इज इक्वल टू P0 प्लस ρLA। तो P0 की वैल्यू तो जीरो है, और फिर बस ρLA बचा, तो PB कितना हो जाएगा ρLA। ऐसे C का देखें तो C में कितना हो जाएगा, PA का वैल्यू जीरो हो गया, और L और L 2L हो जाएगा, PC इज इक्वल टू 2 ρLA। अपन को D का देखना है, तो D का कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू PC प्लस ρGH। PC कितना है, PC है आपका 2 ρLA प्लस ρGH कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा PD 2 ρLA प्लस ρGH। अब आपको PE का निकालना है, तो PE का कितना हो जाएगा PC प्लस ρG 2 टाइम्स ऑफ H, ये 2H दूरी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ρLA प्लस 2 ρGH। तो P हो गया 2 ρLA प्लस 2 ρGH। अब चलते हैं अपन कहाँ, F पे। तो PF क्या हो जाएगा, PF तो P से कम रहेगा क्योंकि अपन एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो PE की वैल्यू अपन जब F पे रहते हैं तो तब PE की वैल्यू कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू PF प्लस ρL और इनके बीच का डिस्टेंस। तो PF की वैल्यू क्या हो जाएगी, PF इज इक्वल टू PE माइनस ρLA। तो PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2 रो एल ए प्लस 2 रो जी एच माइनस रो एल ए। ओके, ये कितना हो गया, रो एल ए प्लस रो जी एच। ओके, पी एफ की वैल्यू हो गई रो एल ए प्लस रो जी एच। इतना फाइंड कर लिया अपन ने। अब क्या अपन ए से आ जाते हैं, कम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे। पी ए के बाद पी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एच इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। तो पी ए की वैल्यू 0 है, तो पी एच की वैल्यू हो गई रो जी एच। ऐसे ही पी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए प्लस 2 रो जी एच। तो अब ये पी की वैल्यू 0 है, पी जी हो गया 2 रो जी एच। पी आई की वैल्यू फाइंड करें तो पी आई कितना हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू पी एच प्लस रो एल ए। तो पी आई इज इक्वल टू पी एच की वैल्यू कितनी है, रो जी एच प्लस रो एल ए, रो जी एच प्लस रो एल ए। ओके, ऐसे करके हमने सबके फाइंड कर लिए।